हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे इस वबा से जो कोरोना की आजकल फैली। पिछले लेक्चर में मैंने एक रिवीजन की थी या अयादा किया था, क्योंकि हम डैश डाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एक मैंने ओवरऑल दोबारा से रिव्यू किया था, रिवीजन की थी या अयादा किया था, कौन सी ग़िज़ाएँ हमारे लिए मुफीद हैं, कौन सी खानी चाहिए डैश डाइट में। क्योंकि डैश डाइट बुनियादी तौर पे डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का इलाज के साथ, ग़िज़ा के साथ इलाज करना है, कंट्रोल करना है। तो हमने अपनी ग़िज़ा में रद्द-बदल करना है। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक प्लान बना लेंगे कि नाश्ता कैसे किया जाए, दोपहर का खाना, रात का खाना। तो इसी में एक मुझे बात याद आ गई कि एक हमारे बहुत प्यारे दोस्त ने क्वेश्चन किया है कि जैसे आपने बताया है कि जी ड्राई फ्रूट्स यानी नट्स का इस्तेमाल किया जाए, तो ये गर्मियों में इस्तेमाल करना ये गर्म नहीं होता? तो इसके बारे में अर्ज़ है कि नट्स में बुनियादी तौर पे एक इंग्रेडिएंट होता है, एक जुज़ होता है जिसको हम ओमेगा 3 कहते हैं। ओमेगा 3 बुनियादी तौर पे गुड कोलेस्ट्रॉल है, यानी वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। जब हमारे जिस्म में जाता है तो हमारी बैड कोलेस्ट्रॉल को जिगर से मूव करता है, बॉडी से, खून की नालियों से उसको मूव करता है, हटाता है। तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है और ये नट्स के अंदर और ड्राई फ्रूट्स के अंदर इसकी वाफर मिकदार पाई जाती है। इसी तरह फिश ऑयल जैसे कहा जाता है, मछली का जो तेल होता है उसमें भी ओमेगा 3 काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है, इसीलिए वो भी मुफीद होता है। अब जहाँ तक बात है गर्म होने की तासीर या ठंडा होने की तासीर, बुनियादी तौर पे ये एक न्यूट्रिशनल वैल्यू है। जैसे फल है, अंगूर है, जिसको गर्म कहा जाता है। क्यों? उसमें ग्लूकोज का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, शक्कर की मिकदार कंटेंट ज़्यादा है और वो रैपिड एनर्जी देता है। और इसी तरह आम है या इसी तरह के बहुत से फल हैं जिनको हम गर्म कह देते हैं इस वजह से कि वो पता नहीं मैदे पे या जिगर पे जाके कोई उसके बुरे असरात होंगे। तो बुनियादी तौर पे ये उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, यानी उसकी ग़िज़ाई अफादियत। अंगूर है, आम है, इनमें बुनियादी तौर पे ग्लूकोज की मिकदार बहुत ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट जिनको हम कहते हैं, वो रैपिड एनर्जी, फौरी तवानाई मुहैया करते हैं। गोश्त है या और इसी तरह के अज्जा हैं जिनको हम गरम कह सकते हैं। गरम फिर बात वही आ जाती है कि वो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, ग़िज़ाई अफादियत है। अब प्रोटीन हमारी जिस्म में बॉडी बिल्डिंग का किरदार अदा करती है। जैसे हमारे जिस्म के अंदर शिकस्त रेख का अमल जारी होता है और ये प्रोटीन उसके लिए, हम जो प्रोटीन खाते हैं मैदा हमारा हजम करके उनको इंडिविजुअल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है और जिगर उनको दोबारा फिर असेंबल करके हमारे जिस्म के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन बनाती है। इसी तरह चिकनाई है, फैट जो है उसको हमारा मैदा हजम करता है और उसको अज्जा में तब्दील करता है। उन अज्जा से दोबारा हमारा जिगर उसको रीअसेंबल करता है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। फालतू चर्बी डिपॉजिट हो जाती है चर्बी की शक्ल में, जो कि हमारे जिस्म के बुरे औकात में, जैसे फाके के दिनों में, रमज़ान में, वो अंदर टूटती फूटती और में तवानाई मुहैया करती है। तो बुनियादी तौर पे कोई ग़िज़ा गर्म या ठंडी नहीं होती, वो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। अब जो खुराक न्यूट्रिशनली हाई कंटेंट होगी उसके मेटाबॉलिज्म में, यानी जिस्म के अंदर हजम होने में पानी की मिकदार ज़्यादा चाहिए होती है। और अगर हम इस तरह की ग़िज़ा इस्तेमाल करें जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई है और हम उसके साथ पानी का वाफर मिकदार में इस्तेमाल करें तो उसके कोई बुरे असरात नहीं होंगे। हाँ, अगर आप गोश्त को बहुत ज़्यादा मसालादार चीज़ों के साथ पकाएंगे, बहुत ज़्यादा उसमें मसाले डालेंगे, तो वो उसका बैड इफ़ेक्ट करेंगे।
गोश्त इटसेल्फ इतना नुकसानदेह नहीं है जितने उसके मसाले नुकसानदेह है। तो ये एक बड़ा अहम मौजू पॉइंट आया था। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस तो हमने वही करना है कि हमने डैश डाइट के बारे में प्लान क्या करना है कि नाश्ता क्या करें, दोपहर का खाना क्या करें, रात का खाना क्या करें। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट किसी ने मुझसे पूछा है तो मैंने उसको हाईलाइट करना ज़रूरी समझा कि गर्म और ठंडा क्या चीज़ है, वो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, हमने उसकी अफादियत देखनी है, कोई चीज़ गर्म या ठंडी नहीं होती। जज़ाकल्लाह खैर। If you like my videos, please subscribe to my channel, and this is my channel name, Dr. Javed Iqbal Kokhar. Thank you very much.